आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 7 माँ कह एक कहानी कविता के प्रश्न अभ्यास। आपको इस कविता की व्याख्या देखनी है तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े हर पार्ट की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस कविता के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न एक। प्रश्न का बानी, कहानी, पानी, नानी ये सब समान तुक वाले शब्द हैं, यानी ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। इनकी सहायता से 4 पंक्ति की एक कविता लिखनी है। तो ये प्रश्न जो हैं वो विद्यार्थी को स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। अब तक गूंज रही है बानी, कहती थी यो मेरी नानी, आग लगी और बरसा पानी, सो जा लल्ला खत्म कहानी। तो इसके आगे प्रश्न खा और गा भी विद्यार्थी को स्वयं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विचार और कल्पना। प्रश्न एक। विचार और कल्पना का प्रश्न एक। कहानी के अंत में राहुल जो निर्णय लेता है, क्या आप उससे सहमत हैं? यदि आप निर्णय देते तो किसका पक्ष लेते और क्यों? तो इसका उत्तर है हाँ, राहुल ने जो निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया, मैं उससे सहमत हूँ। यदि मैं निर्णय देता तो मैं भी रक्षा करने वाले का ही पक्ष लेता, क्योंकि मारने से बचाने वाला अधिक महान होता है। क्योंकि किसी की जान बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है और हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रश्न 2। पशु पक्षियों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। आपके विचार में पशु पक्षियों के शिकार करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? यानी जो लोग पशु पक्षियों का शिकार करते हैं उन्हें ऐसा क्या अपराध देना चाहिए जिससे वो शिकार ना करें? उत्तर। पशु पक्षियों का शिकार करना कानूनन अपराध है, जुर्म है। इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान भी है, लेकिन फिर भी लोगों को कानून का कोई डर नहीं है और वे पशु पक्षियों को मारते हैं। मेरे विचार से इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए और भी कड़े कानून बनाने चाहिए और उसे काफ़ी कठोरता के साथ, कड़ाई के साथ लागू भी करना चाहिए। प्रश्न 3। विद्यार्थी को स्वयं कहानी लिखनी है। कविता से। प्रश्न 1। कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? तो इसका उत्तर है कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा। प्रश्न 2। हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने क्या किया? तो इसका उत्तर है हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद के निर्णय में राहुल ने कहा कि रक्षक भक्षक से महान होता है, यानी जो रक्षा करता है वो मारने वाले से ज़्यादा महान होता है, बड़ा होता है। प्रश्न 3। राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है राहुल के उत्तर से ये पता चलता है कि उसका स्वभाव निष्पक्ष, विचारशील और दया भाव रखने वाला है। प्रश्न 4। निम्नलिखित पदांशों के भाव स्पष्ट कीजिए, यानी हमें इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। क वर्ण वर्ण के से लेकर था पानी तक। तो इसके भाव इस प्रकार हैं। उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे। प्रातःकाल मंद मंद शीतल वायु, यानी धीमी धीमी ठंडी हवा से ओस के कण झिलमिल कर रहे थे। हवा से तालाब का पानी हिलोरे मार रहा था, अर्थात बागीचे का वातावरण बहुत बढ़िया था और प्राकृतिक सुंदरता निखार पर थी। दूसरा है कोई निरपराध से लेकर का दानी तक। तो इसके भाव इस प्रकार हैं। जब राहुल की माँ ने कहानी सुनाने के बाद उससे पूछा कि अब तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष लेगा, तब राहुल ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। यदि कोई बेकसूर को मारने लगे
तो अन्य लोगों को निरपराध की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। न्याय हमेशा दया करने वाले का पक्ष लेता है, जो उचित है। उचित मतलब ठीक है। भाषा की बात का प्रश्न 1। भाषा की बात का प्रश्न 1। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला है हठ करने वाला, यानी जिद करने वाला, उसे हम हठी कहते हैं। जिसने अपराध किया हो वो अपराधी होता है। जिसे डर ना हो उसे हम निडर कहते हैं। रक्षा करने वाला रक्षक, भक्षण करने वाला भक्षक, पक्ष लेने वाला पक्षीय। प्रश्न 2। समानार्थी शब्द छांटिए। समानार्थी जिनका अर्थ समान हो। पहला दिया है खग। खग होता है गगन, पक्षी, नभ। तो ये जो है ये पक्षी को ही बोलते हैं। आखेट, आखेट होता है शिकार करना। धनुष, ओखल, शिकार। कोमल, मुलायम, कमल, कोयल। विवाद, निनाद, समझौता, झगड़ा। सदैव, देने वाला, दया के साथ, दीनता के साथ। तो ये हो गए इसके समानार्थी शब्द जो छांट कर लिखे गए हैं। आखिरी प्रश्न, प्रश्न 3। हिले मिले, खरसर और सदै निर्दय ये शब्द युग्म में एक जैसा तुक है। इसी प्रकार के समान तुक वाले 3 और शब्द युग्म लिखिए। तो इसका उत्तर है 3 अन्य शब्द युग्म, जय विजय, न्याय अन्याय, जोर शोर। तो ये तो हो गया प्रश्न 3। अंतिम प्रश्न है, किसने किससे कहा। यथा माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। तो इसका उत्तर तो दिया हुआ है, बालक ने माँ से कहा। क, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय अग्राही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो ये कहा माँ ने बालक से। ख, कह दे निर्भय जो हो जिसका, सुने लूं तेरी बाणी। माँ ने बालक से कहा। ग, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे। ये बालक ने माँ से कहा। तो ये तो इस कविता के प्रश्न अभ्यास हो गए। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कविता की व्याख्या का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।